शेख साहब को लेते हैं। शेख साहब, आई होप कि इनका माइक अब चलेगा। हाँ जी सर। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है। जी, सर मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपके जितने भी एथिस्ट हैं जिनका ये यकीन है कि जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है ये एक बिग बैंग की सूरत में है, ऐसे ही है? जी हाँ। लेकिन सर आप उस लॉजिक को क्यों नहीं मानते जो अल्लाह ताला ने इस्लाम में बताई है कि मैंने 6 दिन में पैदा की है, ठीक है? उसके बाद अल्लाह ताला का सबसे बड़ा चैलेंज कुरान में है। अभी ये देखें नासा तो अभी लॉन्च किया अपने पिछली सदी में गया स्पेस में। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप इनसे चैलेंज करके इनसे पूछ लो कि अगर आप मेरी कुदरत देखना चाहते हो तो आप स्काई में किसी भी जगह पर होल दिखा दें मुझे। ये तो मेरी ब्लैक कुदरत होल का क्या है? शाकार है कि मेरी कुदरत नहीं, वो ब्लैक होल तो वो एनर्जी वो जो कर रहा है स्टार्स को, मून्स वगैरह को वो खा रहा है, तो वो तो वो होल नहीं चीज़ है है। वो? मैं तो अल्लाह ताला होल ने नहीं है वो? नहीं, अल्लाह ताला ने स्काई से सर परे क्यों नहीं कुछ देखा था? जी, वही बता रहा हूँ कि लिमिट्स है ना हमारी, देखें उससे आप आगे नहीं जा सकते। दूसरी आपकी बात लिमिट्स है ना, एलियंस के साइंस बारे की में है लिमिट्स नहीं है कि नासा एग्जैक्ट। इतनी नहीं, एक सेकंड। आपने आपने जी, दावा कर दिया मैं ना। वही आपने आपने दावा कर दिया ना, वो कुरान की आयत है कि क्या आंख उठा के देखो, क्या तुम्हें आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है? पहली बात, आसमान तो कोई चीज है ही नहीं। जी। लेकिन स्पेस टाइम में ब्लैक होल जो है, जहां पे सिंगुलैरिटी होती है, वो तो होल ही है। और वो साइंस का बहुत बड़ा एक एक मुहिम्मा है कि ये सुराख की दूसरी तरफ पे क्या है ब्लैक होल के। तो आपने लेकिन तो सर क्या अगर आपने वो आपने डिस्कवर कर लिया तो फिर आप लोग अभी तक उसके अंदर क्यों नहीं जा सके या उसके बाहर क्यों नहीं, आप स्पेस से नहीं तो बाहर क्यों अंदर नहीं जा सके? ये नहीं मेरा नहीं सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ। अगर कोई चीज हम नहीं कर सके, वो तो और बात, वो तो दूसरी बात की बात है। लेकिन आपने जो कहा कि सुराख नहीं है, शिगाफ नहीं है, तो आसमान में तो शिगाफ, अगर आप ब्लैक होल को कह देंगे तो ब्लैक होल आसमान में शिगाफ ही है, तो गलत हो गया आपकी लेकिन बात। चलें सर चलें ठहरें, इनसे वो एक तो और पार्ट ऑफ चीज स्काई पूछते है। हैं। आप और चलें ठीक हाँ, है, तो जी, गलत हो गया ना, चलें सुराख हो गया। चलें ठीक है, इसी में ना मेरा एक आपसे ज़मनी सवाल है, ठीक है? सूरह सबा की आयत जी, नंबर पूछें। 9 है, जिसमें अल्लाह क्या जी, कहता है? आप ये समझते हैं कि आसमान कोई ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी कोई ठोस चीज़ है, ठीक है? जी। अल्लाह ये कहता है यहाँ पे कि मैं हमारे ऊपर है कि हम आसमान का कोई टुकड़ा इनके ऊपर गिरा दें। तो मुझे ये हाँ, बताएं कि ये आसमान के टुकड़े की क्या बात हो रही है, ठीक है? क्योंकि मुझे तो ना आसमान कोई ऐसी चीज है जिसके टुकड़े हो सके, कोई ठोस चीज ही नहीं है। यानी ये क्या कहता है, अगर हम चाहें तो इनको जमीन में धंसा दें या इन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें, ठीक है? सूरह सबा की, ठीक है? तो मुझे ये जी। बताएं कि फिर ये चले, आप कह रहे हैं कि आसमान में कोई शगाफ नहीं है, तो फिर एक बात जी, यह है कि अल्लाह मियां तो ये समझ रहा है कि आसमान कोई ठोस छत है ना, जैसे कोई सॉलिड लेंटर नहीं डाला होता, जैसे उस तरह अल्लाह मियां समझ रहा है जी। कि जो टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर सकती है, तो आसमान तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि लेकिन सर आप आप कह रहे देखें हैं ना कि अगर हम इस बात पर यकीन रख लें, तो मुझे ये बताएं कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते, तो अल्लाह तो कह रहा है आसमान के टुकड़े गिर सकते हैं नीचे। तो ये टुकड़े तो आप हमें मतलब आप बताएं मेरी कि ये पहली बात कहाँ से है तो ये एग्री टुकड़े। कर गए हैं ना? नहीं नहीं, हम नहीं कर गए आपकी बात से एग्री, हम आपसे ये पूछ रहे तो हैं कि फिर आप सर देखें, आप इस आयत अब को मेरी बात रेफरेंस जरा के एक तौर सेकंड, पर मुझे यूज कर रहे हैं ना कि मैं आपको अगर बात वो करने सॉलिड है। दूंगा भाई, मैं आपको बात जी। करने दूंगा, एक मिनट जरा मेरी बात जरा गौर से सुने। कुरान से जी। अगर हमने ये पूछना होगा ना कि आसमान क्या है, तो पता जी। कैसे पूछा जाएगा? कि कुरान में जितनी भी आयतें हैं जिनमें आसमान का जिक्र है, उन सब को निकाल के देखना पड़ेगा और उन सब की लॉजिक को देखना पड़ेगा, ठीक है? आपने कहा कि इस जी। आसमान में तुम जी। कोई शगाफ नहीं पाते, यही आयत है ना कि जी। तुम जी हमारी ऐसा ही है। हमारी कुदरत को देखो कि इस आसमान में तुम कोई शगाफ नहीं पाते। तो भाई मसला ये बिल्कुल है कि सर। ये जो आसमान आपको नीले रंग का नजर आता है या जो काले रंग का नजर आता है, ये कोई ठोस चीज है ही नहीं है। इसमें ना तो इसके टुकड़े हो सकते हैं, ना इसमें शगाफ हो सकता है। तो ये बात जो है ना, साइंस के ऑपोजिट है। ये साइंस बल्कि साइंसी तौर पे गलत है जो कुरान कह रहा है कि यहां तो आसमान में सुराख नहीं तुम देखते, यहां आसमान के टुकड़े नहीं हो सकते। तो असल में मेरे भाई आपकी सर बात वो जो टोटली ब्लैक गलत है, होल्स की कुरान साबित जी। हो रही है, बात टोटली जी, गलत मैं हो रही है आपको ये साबित। बताने लगा था। गालिब आप जो मैंने ब्लैक एक होल्स की शेयर बात की कर है रहे हैं तस्वीर, अगर आप शेयर कर सकें तो एक तस्वीर ये देखें। असल में ये आइडिया बिब्लिकल आइडिया है कि हम अर्थ के ऊपर एक फर्मामेंट है और वो फर्मामेंट के बेस के ऊपर इसमें ही टुकड़े हो कुरान में सकते उस हैं रेफरेंस है। फिर। और वो उसका सारा जितना भी कुरान में जिस तरह अर्थ डिस्क्राइब किया हुआ है ना, वो वही वाली उसी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है जिस तरह बिब्लिकल, क्योंकि उस जमाने में यही आइडिया था कि दुनिया के ऊपर एक फर्मामेंट है और वो फर्मामेंट बगैर किसी सतूनों के दुनिया के ऊपर है। तो उसी आइडिया, क्योंकि ये वाला आइडिया उस जमाने में बहुत पॉपुलर था, बहुत से लोग यही समझते थे, तो वही वाला और आइडिया आपको कुरान में पाया जाता है। और इसमें ये कोई है वो आयत, अमेजिंग बात नहीं और है। ये है और ये है वो वाली आयत जिसका नियो जिक्र कर रहे हैं। इट इज अल्लाह हु हैज रेज्ड द हेवेंस विदाउट पिलर्स।
कि अल्लाह ने, और इसकी जितनी तफसीरें पढ़ेंगे उसमें कहेंगे ना, तफसीरों ने बताया ना नजर आने वाले सतूनों के ऊपर आसमान को खड़ा कर दिया। तो भाई आसमान क्या चीज है जिसको सतूनों के ऊपर खड़ा किया जाएगा? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था वो तो सतूनों सर का। आपकी साइंस तो अभी तक, जी वही बताने लगा हूँ कि आपकी साइंस अभी तक उस चीज को नहीं ना देख सकी, तो इसीलिए क्या आप नहीं देख उसको सकी? चैलेंज हमें कर रहे पता हैं। है, नहीं नहीं, हमें इस बात का पता है कि कोई सतून आसमान कोई ठोस चीज है ही नहीं जिसके लिए सतूनों की जरूरत होगी। हमें पता है इस बात का। तो सर ये तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ना नजर आने वाली। हाँ तो है ही नहीं ना वो ना। नजर तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आती, इंफ्रारेड से आ जाती हैं। अल्लाह मियाँ को विजिबल लाइट का अल्लाह मियाँ विजिबल लाइट की जिक्र कर रहे हैं, हमें इंफ्रारेड से चीजें पता चल जाती हैं। तो पिल्ला आसमान कोई चीज ही नहीं है जो चलें, जो एक तो किसी ये चीज के शगाफ ऊपर वाली खड़ी बात होगी। होगी, और चले एक और हमसे आप बात पर, तो मैं ये आपसे बोलते एक हैं सवाल कर ना सकता हूँ, नजर आने इशारा वाले कर सकता भालू हूँ हैं सवाल का? जिन्होंने जी आसमान को जी उठाया हुआ है, ना हाँ नजर आने वाले भालू हैं। वो भी बात वही है, अच्छा मुझे भालू बताएं हैं कि, जो नजर नहीं आते, उन्होंने आसमान को उठाया हुआ है। वो भी सच्ची अच्छा हो गई बात। कुरान जी कुरान कहता है इसका हमने सबसे निचले आसमान जी को या आसमान दुनिया को आपको सितारों ना से इसका दूसरा बनाया। पार्ट, नहीं मैं अब आपसे अगली इस्लाम की सारी कस्मोगनी अब खुल रही है यहाँ पे। तो कुरान यही सूरह अंबिया में कहता है या किस में कहता है कि हमने सबसे करीब वाले आसमान को सितारों से जीनत दी। ठीक है, तो जी इसका मतलब है कि सितारे किस में हुए? आसमान में हुए? सितारे आसमान में है या जमीन में है? मुझे ये बताएं। सितारे मेरे भाई आसमान में है या जमीन में है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुज़य्यन फरमाया, ऐसा ही है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सितारे आसमान में सर होते हैं या आसमान में है। जमीन में होते हैं? आसमान में है। तो आसमान, अब सितारे किधर हैं? सितारे स्पेस में है, इसका मतलब है स्पेस आसमान हुआ। जी तो बिल्कुल। मुझे बताइए जमीन, फिर ये जमीन किधर है? ये भी तो स्पेस में ही है ना। तो आसमान अल्लाह में। फिर ये क्यों बताना भूल गया कि ये जमीन भी आसमान में ही है? ये अल्लाह ने बताया ही नहीं। अल्लाह ने ऐसी मतलब भूल गया अल्लाह मियाँ। अल्लाह की यादाश्त इतनी कमजोर है कि जिस आसमान में सितारे सर हैं वो उसी तो आसमान में हमारी जमीन अर्थ भी तो है, सर उसमें सूरज भी है। ठीक है, तो जमीन भी तो फिर आसमान में ही है ना, क्योंकि वो भी स्पेस में ही है। ये भाई ड्रॉप हो गए हैं जी। तो वो होना ही था बात होना। ये है कि जो आसमान, जो कुरान की कॉस्मोगनी है, जो कि आसमान और जमीन का मॉडल पेश करती है, बेसिकली वो एक एंशिएंट फिक्शन है, वो मिथोलॉजी है, और उसका कोई स्टेटस नहीं है कुछ भी। देखते हैं ये भाई अगर वापस आ जाते ये हैं। मैंने इस्लाम क्रिएशन में दिखा देते, इतनी अल्लाह मियाँ ने इतनी छलांगे मारी हैं कि अल्लाह मियाँ को भी शर्म आएगी अगर वो उनके सामने किताब खोल के दिखा दी जाए ना। ये जी अल हदीद की चौथी आयत है कि वही है खुदा जिसने जमीनों और आसमानों को 6 दिनों में बनाया और फिर अपने ऊपर फिर जाके अर्श अपने पे जा बैठा। अर्श पे जा बैठा। ये वही जो अभी नियो ने आपको दिखाई थी कि कैसी वो एक और आयत में है, उसका अर्श पानी के ऊपर है। क्या लोगों ने ये नहीं देखा? ये तो वो बिग बैंग वाली है कि जमीन और आसमान को हमने यार जुदा एक जुदा मिनट, कर दिया। मुझे कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा भाई। ये जो भाई ड्रॉप हुए हैं, हम उनके आने का इंतजार करें। अभी फिलहाल आप लोग स्टूडियो में नहीं आए। जमीन और हाँ जी। आसमान को जुदा जुदा कर मैं दिया निकल ये जाता भी। हूँ, आप जगह बना ले, नहीं मैं नहीं सर, निकल आप जाता रहे, आप रहे। हूँ। अच्छा मैंने अच्छा। जो कॉलर एक आगे थे जिन्होंने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था, मैंने उन्हें निकाल दिया ताकि वो भाई दोबारा आ जाएं। तो भाई आप ट्राई करते रहे, आप दोबारा आ जाएं। अभी बात जमीन और आगे आसमान को कंटिन्यू। हमने जुदा जुदा कर दिया, ये भी गलत है। जमीन तो थी ही नहीं। आसमान, बिग बैंग तो 14 अरब साल पहले, जमीन आई 4 अरब साल पहले। इसको 6 दिनों को लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह मियाँ का दिन डिफरेंट है। इसमें भी तजाद है। एक जगह पे लिखा हुआ है अल्लाह मियाँ का एक दिन 1000 सालों के बराबर है, दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कि एक दिन जो है 50,000 सालों के बराबर है। ये वाली अलमारिज में चौथी आयत में ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, वी क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ व्हाटएवर लाइज इन बिटवीन 6 डेज। ये है 6 दिनों में हमने इसको बना दिया, जमीन और आसमानों को। ये भी गलत है। 6 दिन कौन से आगे? ही इज द वन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग दैट इज ऑन अर्थ फॉर यू एंड देन ही टर्न टू हेवन एंड परफेक्टेड इट 7 हेवंस। यानी पहले अल्लाह मियाँ ने बनाई, ये सूरह बकरा की 29वीं आयत है, पहले अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई और जो कुछ इसके अंदर है, यानी डायनासोर, शेर, चीते, भालू, हाथी, खोते, बुराक शुराक बना दिए। फिर उसके बाद अल्लाह मियाँ सितारे बनाने लग गए, आसमान की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये मेरी उर्दू की भी ट्रांसलेशन रखूंगा, डॉक्टर सार अहमद वगैरह वाली। ये वाली आप मेरा ख्याल जिक्र कर रहे थे पहले भी, हाल सूरह बकरा की है। तो इसमें उन्होंने अल्लाह मियाँ चले गए ऊपर। फिर ये कौन सी साइंस लड़ाई जा रही है कि पहले जमीन बन रही है फिर अल्लाह मियाँ ने सितारे बनाए। और एक और आयत में है, वो इधर नहीं है मेरे पास, वो और सितारों को इसलिए बनाया, वही जो जीनत वाली जो बात है कि लैंप्स के तौर पे, यानी खूबसूरती के लिए बना दिया। एंड में होता नहीं वो तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा इधर और ये हाँ, the angels and Gabriel will ascend in them ranks on the day of judgment. It is a day of judgment. ये है वो 50,000 वाली, सॉरी। तो और
ये और ये दूसरी आयत है सूरह हुद में, ये भी यहाँ पे भी वही जिक्र हो रहा है कि उसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया, फिर उसके बाद अपने तख्त पे जा बैठा जो पानी के ऊपर है। अब पानी कौन सा? हमारे पास एक साहब आए थे, वो क्या नाम था उनका, वो मौलवी साहब इंडिया के जो थे, वो कह रहे थे हैवी वाटर है, दिस इज हैवी वाटर नॉट नॉर्मल वाटर। चलें ठीक है, हम आगे चलते हैं। हारिस ये भाई मेरे ख्याल है ओजोन होल के सुराख हैं उसको भी अगर आपने आसमान कहना वो भी पकड़े जाएंगे आप, हर जगह से पकड़े जाएंगे। ये रज़ा नकवी के नाम से हैं। कोई एक चीज एक ऐड करूं जो अब देखें साफ पता चलता है कि अपना मजहब अच्छा लगता है दूसरे का बुरा। अब बाइबल में है 7वें दिन खुदा ने रेस्ट किया, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं। अच्छा एक मैंने मुस्लिम चैनल वाले मजाक उड़ा रहे थे, हो देखो 7वें दिन क्यों खुदा रेस्ट करेगा, लेकिन जो 6 दिन वाली गलत बात थी वो उनको सही लग रही थी। यानी जो 7वें दिन की रेस्ट की बाइबल की बात गलत लग रही है, लेकिन अपनी जो 6 दिन की बोंगी है वो ठीक लग रही है। ये चक्कर है इन लोगों का। और नहीं वो उसमें भी ये, और ये पूरी तफसील से तो मेरा ख्याल बुखारी में जो है कि जुमे वाले दिन वो मेरा ख्याल 7वां दिन बनता, उसमें असर के वक्त यानी 4-4:30 बजे के करीब अल्लाह मैंने हजरत आदम को भी बना दिया। यानी उन्हीं, अब ये बात हो रही है, इसका मतलब ये उसी टाइम फ्रेम पे बात हो रही है। तो ऐसी इनकी अपनी बोंगियां, बेचारे फंस जाते हैं, अभी क्या करेंगे। अब खैर ये भाई हैं, ये अभी मेरा ख्याल जान के ड्रॉप हुए हैं, चले गए। रज़ा नकवी से बात करते हैं। और देखो जी, वो देखो वो कह रहा आपने मुझे किक आउट कर दिया। यार कितना झूठ बोल रहे हो यार आप, कितना झूठ बोल रहे हो। नहीं किया, ये आपके लिए ना एक बंदा जो आपसे बाद आया था ना, उसे फिर हम निकाल देते हैं। हम बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ अभी क्लिक करो, हमें तो आप जैसे लोग चाहिए होते हैं। मैं बड़ा मजा आता है हमारे क्लिप को। आपके लिए लिंक भी दोबारा दे दिया, मुझे नहीं पता आप किस चैनल से आते हैं, तो ये जरा यहाँ पे लिंक आप क्लिक करो यार। अभी हमने स्टूडियो में जगह बनाई है आपके खातिर। ये वही वाले चैनल से है, ये वही वाले चैनल से हैं जिसपे के सिंह की बात हो रही थी। ये वही वाले चैनल का बंदा है, ये बार बार आता है। हाँ तो चलें, ये रज़ा नकवी देखो आने ना। कैसे हैं आप? जी रज़ा नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जगह दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह की ये बात कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करती है इस्लाम के अंदर, कि अल्लाह एक जगह कहता है कि 6 दिन 6 रात में बनाया, और फिर वहीं अल्लाह दोबारा कहता है कि हमने कहा कुन तो हो गया। तो जैसे कि कुरान की बकरा में 2:117 में जो है लिखा हुआ, जहाँ पे अल्लाह ने कहा बी एंड इट इज, तो ये क्या लॉजिक है? तो अल्लाह डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसने 2 सेकंड में बनाया है या 6 दिन में बनाया है? तो ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? जब आप झूठ मार रहे होते हैं, इधर उधर की मार रहे होते हैं, और 23 सालों के ऊपर मोहित हो वो झूठ, तो ऐसे ही होगा, इधर उधर की बातें होंगी। वाकई ये कुन फाया कुन बड़ा अच्छा पॉइंट है। कुन फाया कुन कह दिया तो सब कुछ बन जाए। तो अब ये दिन भी लग रहे हैं, 7-7 6-6 दिन लग रहे हैं, ये फिर अल्लाह में वेट कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? अब कुन फाया कुन कह दिया, चलो मान लिया, अगर सूरह अंबिया की आयत मान लिया कि जमीन और आसमान को लहदा कर दिया, तो अब उसमें फिर 6 दिन कहाँ पे लग रहे हैं? चलेंगे, असद साहब को भी मैं साथ ही ऐड कर लेता हूँ, इनके साथ बात करते जाएंगे। जरा रज़ा अपनी बात कर लें तो फिर। हाँ असद साहब, आप 2 मिनट जरा इंतजार कीजिएगा। शेख असद साहब, हम जरा रज़ा साहब से बात कर लें, फिर आपसे आपकी तरफ आ रहे हैं। हाँ जी रज़ा, कंटिन्यू कीजिए सर। मेरा बस यही कहना था कि अल्लाह इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों है अपनी चीजों को लेके, वो डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा कि वो अपने उम्मती को 6 दिन का बताए या कहे कि भाई हमने 2 सेकंड में बना दिया है। तो अल्लाह खुद ही इतना ज्यादा कंफ्यूज है। और दूसरी चीज जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि अगर हम ज्यादातर मुसलमान जानते ही हैं आदम और ईव की कहानी, तो आदम जो थे भाई साहब, वो जन्नत में थे। तो जो जन्नत में जो थे, तो फिर अल्लाह ने कहा कि भैया यहाँ मत जाके खाना, और उससे पहले अल्लाह ने शैतान को जो है जन्नत से मतलब के और निकाल दिया था, बैनिश कर दिया था। तो जब अल्लाह की मर्जी थी कि शैतान इंटर नहीं कर सकता, तो उनके मर्जी के होने के बाद वो कैसे इंटर कर गया? या तो अल्लाह की बात की कोई वैल्यू नहीं है, या वो बात की पावर नहीं है, या अल्लाह के पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो फिर ये कैसा अल्लाह ही है? अल्लाह और शैतान आप बिचों रले हुए सन ना, तो मिले हुए थे अंदर से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह की बात की कोई पावर है भी कि नहीं है। अल्लाह के पास बड़ी पावर है। देखें, जंती हांडी भेजी तो रसूल अल्लाह में 30 मर्दों की पावर आ गई। देखें, अल्लाह के पास पावर तो है ना, मगर फिर भी रसूल अल्लाह के 2 दांत टूट गए थे। एक वाकये में तो हुजूर के ऊपर काला जादू भी हुआ था, ये भी एक वाकया है।
तो उनके ऊपर सारी चीजें होती हैं। और फिर सैतानिक वर्सेस भी जो कुरान में आई हैं, वो भी शैतान की जीत थी। मेरे भाई, और तुम अल्लाह मियाँ की किस किस भोंगी को झुटलाओगे? रज़ा नकवी, चलें, थैंक यू, फिर आप जरूर आइएगा। जी, यही वाला जो पॉइंट इन्होंने रखा, ये मैं, क्योंकि आप तो गूगल Quran.com वगैरह ने तो मोमिनों ने अपने पैरों पे खुद बड़ी कुरान 360, Quran.com, और ये सूरह बकरा और 2117 की है जहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं। हाँ, क्या 2 कौन सी? 2117 कुरान। जी डाले आप। अच्छा, ये खोलता हूँ, ये तीनों में इत्तेजाद है, देखें तो सही, ये देखें। यहाँ पे जब अल्लाह मियां कह रहे हैं ना कि मैं जब कोई भी चीज कहता हूं तो हो जाती है, तो वो ये देखें, यहाँ पे देखें, उर्दू का खोलते हैं, उर्दू में मजा आएगा, ठीक है, उर्दू में मजा आता है। ये 3 आयतें हैं जो तीनों आपस में एक दूसरे के मुंह पे चपेड़े मार रही हैं। जलांधरी की निकालने किसी और की। वो नया पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का, और जब वो किसी मामले का फैसला कर लेता है तो उससे बस यही कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, सूरह बकरा की 117वीं आयत है, ठीक है। अब अगली देखें, अल्लाह मियां अल अनाम की 73वीं आयत में क्या फरमा रहे हैं, यहां पे देखें, खोले जरा इसका, जूनागढ़ी इसरार है, मैं सबको खोल देते हैं, ठीक है। और वही है जिसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया, और जिस वक्त अल्लाह ताला इतना कह देगा कि हो जा, बस वो हो पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, जब जमीन और आसमानों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तब नहीं 6 दिनों की बात हो रही, क्योंकि अल्लाह में भूल गए हैं कि आगे पीछे क्या बोंगी मार चुके हैं। और अब देखें अलहदा क्या कह रहे हैं, जब अपने सामने आती है बात, तो वो किधर गई दूसरी वाली आयत है, और जब 6 दिनों वाली बात आती है तब वहां पे 6 दिनों वाली बात करते हैं। ये तीसरी आज, ये सूरह यासीन के बारे, इसकी अमर की शान तो ये है कि जब वो किसी शय का इरादा कर लेता है तो उसे कहता है हो जा, और वो हो जाती है। तो 3 आयतें हमने आपको दिखाई हैं कि वो कहता है, यहाँ पे अल्लाह में जिक्र कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कि हमने जमीन और आसमान बनाई है, तब कह रहे जमीन और आसमान के कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं जब मैं कहता हूं कि हो जा तो वो हो जाता है। ये भी नहीं कि जब मैं कहता हूं तो वो हो जा तो फिर उसको 6 दिन लग जाते हैं होते होते, ये भी नहीं। चलें रज़ा नकवी, थैंक यू। वो हारिस, वो असद शेख असद वापस आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए चलें आप भी चलें। जी सर, मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन था कि आपने स्काई में होल प्रूफ करना, होल समझते हैं ना कि आप दोनों साइड पे देख सकते हैं। भाई हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आसमान कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसमें होल हो सकता है। अल्लाह मियां अपना कुरान ठीक करें, उसमें से साइंसी गलतियां निकालें, ठीक है। आप हमें कह रहे हो कि हम प्रूव करेंगे कुरान आसमान में कोई होल नहीं, आसमान में होल हो ही नहीं सकता। आसमान कोई ठोस चीज ही नहीं है। सुराख होता है ठोस चीज में, लकड़ी में कर दिया, सीमेंट में कर दिया है, गोली मार दी बंदे को, हो गया बंदे के अंदर सुराख है। तो ये सुराख जो होते हैं ना, ये अब तो फिर सर आप ब्लैक होल्स को क्यों कहते हैं? अभी हारिस सर ने अभी हारिस सर ब्लैक होल जो है वो सुराख, आपको ब्लैक होल का अगर एबीसी भी पता हो तो आपको समझ आ जाएगी कि वो इन द सेंस ऑफ उस तरह का आप नहीं कहते सुराख जिस तरह का आप समझ रहे हैं कुरान वाला सुराख, आप ठोस वाला सुराख समझ रहे हैं। ये आसमान की कोई तशरीफ नहीं है जिसमें सुराख हो सकता है, ठीक है। आई एम सॉरी टू से, ठीक है। हाँ, तो अब आपको और किस तरह समझाएं, फिर एंड पे आपको पंजाबी तरीके से वो चीज आप जिसको सुराख के जिस सुराख की अल्लाह मियां बात कर रहे हैं वो किसी ठोस चीज की, ठोस चीज ना नजर आने वाले सतूनों के ऊपर हमने खड़ा किया हुआ है। फर्मामेंट आसमान बनाया और उसके ऊपर अल्लाह मियां ने तख्त अपना बनाया, 7वां आसमान बनाया, उसके ऊपर अल्लाह मियां ने, ये ठोस का कॉन्सेप्ट है। या वो देसी में वो फिर वो वाला इमेज दिखाना, ये ठोस आसमान का जिक्र हो रहा है जो उस वक्त के लोग समझते थे कि ठोस चीज है। हम आपको बता रहे ठोस चीज है, जब वो एक चीज है ही नहीं तो उसके अंदर सुराख ही नहीं हो सकता। ये ऐसे है कि मैं आपको कहूं हवा के अंदर सुराख दिखाओ हमें, या अपनी सोच के अंदर सुराख दिखाओ। मुहावरतन तो एक बात हो सकती है। जी चले, वो तो सर एक पार्ट हो गया ना, इसका दूसरा पार्ट। जी दूसरा पार्ट इसका मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे स्पेस में, नासा हो गया और आपकी साइंस होगी, वो मतलब खलाई मखलूक को ढूंढना चाह रहे हैं। उन्होंने इतने मिशंस भेजे, इतने अरबों खरबों डॉलर भी लगा चुके हैं, तो अभी तक कोई चीज डिस्कवर नहीं हुई। जब तक वो चीज डिस्कवर नहीं होती तो जो एथियस्ट हैं वो क्या अकीदा रखते हैं इनके बारे में, एलियंस के बारे में? एलियंस हो सकता हो लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है। ये तो ऐसे हम आपसे जिद तो नहीं कर रहे ना कि हैं।
ये तो ऐसे और हमारी एथिज्म की बुनियाद इसके ऊपर तो नहीं खड़ी हुई। एथिज्म का तो दावा खुदा नहीं है, जो मजहबों का खुदा है वो नहीं है, मजहबों का खुदा कोई नहीं। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि आप समुद्र में जाएं, हमने कप डाला समुद्र में और समुद्र से कप निकाला और कह रहे हैं देखो भाई समुद्र में तो वेल मछली। नहीं सर, आपके देखे ना अकायद तो है ना, अगर आप खुदा का इनकार कर रहे हैं तो किसी बेस पे कर रहे हैं ना, अकायद तो है ना आपकी, तो वो तो पूरी जी तो वो आपकी अमली जिंदगी में जी अमली जिंदगी में आपको हर तरह से आप कंप्लीट हैं उस हिसाब से। अगर आप ये कायद रख रहे हैं, खुदा का इनकार कर रहे हैं, तो अमली जिंदगी में तो आप कंप्लीट है ना, तो आपको इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा फिर आपने छलांग मार दी। अच्छा आगे पॉइंट आगे, इसके ऊपर तशरीह सुन ले, जो आप सुन ले, आपने सवाल रखा है ना, यही हम लोग चाहते हैं कि हम आपको एजुकेट करें कि आप समझ सकें कि हमारा मुद्दा क्या। आपने कहा आपकी अमली जिंदगी, पहली बात हमारी अमली जिंदगी का, मैंने फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, एथियज्म का मतलब ये है कि मजहबों का जो बताए हुए खुदा है और आपका अल्लाह, कृष्णा, विष्णु, थोर वगैरह में से एक खुदा है। वो सारे खुदा जो हम ये उनकी बातें सुनते हैं, उनकी तालीमात सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि कायनात बहुत पेचीदा है और ये जिन लोगों ने ये बातें हमें सुनाई, कहानियां सुनाई, गोलियां कराई, उनको इस चीज का कायनात का बिल्कुल भी नहीं था पता। बस ये मुकदमा यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद एलियन है नहीं है, सूरज की सतह पे क्या हो रहा है, सूरज के अंदर क्या हो रहा है, उसका एथियज्म से कोई ताल्लुक नहीं, वो साइंस का ताल्लुक है। हमारी जिंदगी जो आप कह रहे हैं अमली तौर पे आप कंप्लीट है, हम लोग कंप्लीट नहीं है। हमारा दावा ये है कि अखलाकियात इंसान की हर सदी में बदलती रहती हैं। सदी भी क्या, 10-10 साल में अब तो बदल रही हैं लोगों की अखलाकियात। तो वो जो बदलती रहती है, हमारे अखलाकियात भी बदलते रहते हैं। आपके अपने जो नानी नाना दादी दादा जो हमारे बाओ अजदाद थे, उनके वर्ल्ड व्यू में अखलाकियात के हवाले से उनके बहुत डिफरेंट थे। आप 300 साल पहले चले जाएं, हमारे सारों के बाओ अजदाद गुलाम रखते थे, सारों के रखते थे। तो और आजकल के हम ये सोच भी नहीं सकते कि गुलाम रखना अच्छी बात है कि नहीं। तो ये तो हमें तो इस बात का पता है। तो हम कभी नहीं कह सकते हमारे जो बच्चे आएंगे आज से 50 साल बाद, वो डिबेट कर रहे होंगे कि रोबोट्स के क्या अखलाकियात होने चाहिए, रोबोट्स के क्या हकूक होने चाहिए। तो हमारा अकीदा ये नहीं है आपकी तरह के एक चीज आ गई है तो दैट्स इट। अच्छा मेरा आपसे सवाल है दोस्त, ठीक है, उसके बाद आप सवाल बहुत पूछ रहे हैं, आप सवाल बहुत पूछ रहे हैं, मैं सवाल पूछ लूं आपसे? सर आप मेरा लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दें, फिर मैं आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है? आप दे दीजिए, आप मेहमान हैं। जी लास्ट क्वेश्चन, जी बहुत शुक्रिया सर। लास्ट क्वेश्चन ये था आपसे कि आप जैसे कि एथिस्ट एक तो खुदा के इनकारी हैं, तो जाहिर है तो वो फिर कुरान मजीद को भी नहीं मानते, ऐसे ही है ना? तो सर कुरान मजीद का ना एक जिंदा मौजज़ा है, ठीक है, तो वो आज के दौर में मौजूद है। फिरौन की लाश पड़ी हुई है मिस्र में। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हम इसको आने वाले उनके लिए एक मिसाल बनाकर रखेंगे। तो आपको तो मिसाल में क्या मैं बता दूं, वैसे फिरौन की लाश के बारे में आप क्या समझते हैं? फिरौन की लाश की जो ममीफिकेशन है वो कैसे हुई, मुझे बताएं जरा। आपने कभी देखने की कोशिश की है? सर वो तो जाहिर है, मैंने अपनी किताब में पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, हमने उसके अंदर 4 सफ़े हैं, देखी हुई है। सर, मैं इजिप्ट से अभी लास्ट ईयर होके आया हूँ, जिस म्यूजियम की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद देख के आया हूँ जिस मम्मी की। पहले बात आपको पता है जिस मम्मी जो आप फिरौन जिसको कहते हैं वो कौन है वो फिरौन? आपको कुरान ने नहीं बताया। आपको पता है कितने फिरौन हैं इजिप्ट में? 120 फिरौन हैं, ठीक है, 120 फिरौन है जिनकी मम्मियां मिल चुकी हैं, और उसके अलावा जितने हैं वो अभी नहीं मिले। उनमें से 9 ऐसे हैं जिनका नाम रामजीज ही है। रामजीज 1, रामजीज 2, रामजीज 3। हाँ, तो जिसको आप रामजीज कह रहे हैं ना, 9 रामजीज हैं, ओके। उन 9 में से सिर्फ एक रामजी था जिसके ऊपर जो प्रोफेसर जो सऊदिया के मॉरिस बुकैल, हाँ, उसको वो मॉरिस बुकैल जो था वो सऊदिया के बादशाह का पर्सनल फिजिशियन था और उसको इजिप्टोलॉजी का बड़ा शौक था। तो किंग ने उसको अपने पैसे पे इजिप्ट भेजा और बोला कि जाओ फिरौन की बॉडी ढूंढ के लेके आओ। और वो हॉबीइस्ट है, वो तो इजिप्टोलॉजिस्ट भी नहीं था, वो हॉबीइस्ट था इजिप्टोलॉजी के। उसको भेजा था कि तुम उन सारी मम्मियों में से एक मम्मी को बताओ जो फिरौन से मिलती है। तो उसने उस मम्मी को इसलिए सेलेक्ट किया फिरौन के नाम पे क्योंकि जहां उसकी बॉडी मिली उसकी बॉडी के आसपास लिक्विड था। तो उसने उससे डिराइव किया कि ये जो मम्मी है ये वही मम्मी होगी जो पानी में डूब गई थी। आई मीन इतना भोंगा केस।
हाँ, उसके आसपास जितने भी इजिप्टोलॉजिस्ट थे, एक ने भी उसकी बात की वेरिफिकेशन नहीं की सिवाय उसके अपनी वेरिफिकेशन के। आई मीन ये अगर आप थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर दूं। असल में हुआ ये था, ये बॉडी तो उसके टूम में ही मिली थी, मिली उसके टूम में थी। कहा ये जाता था, बिलीफ ये था कि इसके अंदर जो नमक की तादाद है, और जो आपने ये बात सही कही है कि वो प्रोफेशनल इजिप्टोलॉजिस्ट नहीं था, उसको जिस तरह एमेचर एस्ट्रोनॉमर होते हैं ना, या जिस तरह 5-6 लोग वो किसी चीज का शौक होता है तो उन्हें शौक होता है। पहली बात ये कि कुरान में कौन सा फिरौन है इसका नहीं, ये क्रिश्चियनों ने कुरान में सिर्फ फैरो लिखा है, रैमसीस बाइबल में लिखा है सिर्फ और सिर्फ, रैमसीस बाइबल ने लिखा है। कुरान को तो पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या था, कुरान को तो पता ही नहीं। कुरान तो इतना मतलब कि इतनी लाइव किताब है कि उसको पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या है। जी उसको फिरौन, हाँ फिरौन कह रहे हैं, फिरौन उसका नाम थोड़ी था मेरे भाई। यार फिरौन बादशाह को कहते थे उस जमाने में। कंप्लीट करने देना, फिर मैं करते हैं बात। आपने क्वेश्चन मुझे ये नॉलेज तो मिला है कि वो जो हजरत मूसा वाला था वो डूब के मरा था। अब उसकी बॉडी के जितना भी मुशाहिदा हुआ है तो उसमें तो यही साबित हुआ। जिसको कह रहे हैं ना कि फिरौन की लाश मिल गई है भाई, वो फिरौन जिसकी लाश आप कह रहे हैं ना कि मूसा वाला फिरौन है, मेरे भाई वो मॉमिफिकेशन उसकी की गई है, वो डूब के नहीं मरा। आपको किसने कहा? और जिस रैमसीस द ग्रेट को आप कह रहे हैं ना, आपको पता है वो 90 साल का मरा था। और आपको पता है कि जिस आप कह रहे हैं ना कि फलस्तीन में यहूदी मिस्र से आजाद होके गए, तो आपको यही बात नहीं पता कि कादेश में तो वो लड़ा करता था हितियों से। ठीक है, कादेश किधर है? यरूशलेम से तकरीबन 200-250 मील नॉर्थ में कादेश है, जहां पे वो उनसे लड़ा करता था। उसकी पूरी जंगें हुई थी रैमसीस द ग्रेट की। ठीक है, तो जिसको आप ये कह रहे हो ना कि मिस्र से आजाद हो गए यहूदी, फलस्तीन में जिससे बच के गए, तो भाई जिधर आप कह रहे हो ना कि वो आजाद होके गए फलस्तीन में, मजे की बात यह है कि वो जगह पे तो वो हुकूमत करता था, तो कहां से जाने थे उधर? पहली तो बात यह कि अपनी हिस्ट्री थोड़ी करेक्ट करनी। दूसरी बात यह कि ममीफिकेशन एक प्रोसेस है। ममीफिकेशन के दौरान जो वो यूज करते थे वो समुद्री नमक इस्तेमाल करते थे, उसकी बेस के ऊपर पूरा मुकदमा गधों ने बना लिया। यार अब सुन लो ना यार भाई, आप सुन लो ना, अब आपको पता नहीं है। अब सॉरी, आपको म्यूट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो अभी बताने लगे। ये बड़ा पॉइंट मैं आपके लिए नहीं बता रहा, मैं औरों के लिए भी बता रहा हूँ। ठीक है, वो यूज करते थे समुद्री नमक। समुद्री नमक कैसे बनता है कि समंदर के पानी को कुछ समंदर के करीब जोड़ों में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसको धूप के जरिए सूखने दिया जाता है। वो जब सूख जाता था उसको वो ममीफिकेशन में यूज करते थे। ममीफिकेशन का सिस्टम ऐसा होता है कि आप लाश को, जब मर जाता बंदा, उसके आप इंटरनल ऑर्गन निकाल के उसे नमक में, उसी समुद्री नमक में आप दफन करते हैं, लेप करते हैं उसका, जिससे वो क्या करता है, वो सारे का सारा बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जैसे गोश्त नहीं खुश्क करते, गोश्त जिस तरह खुश्क किया जाता है, एग्जैक्टली ये वही प्रोसेस है कि नमक जो है सारा पानी जज़ब कर लेता है। फिर नमक से निकाल के वो 40 दिन के लिए उसी लाश को रेत में दफन कर देते थे, फिर उसका बिल्कुल मॉइस्चर निकल जाता था और इस तरह वो ममीफिकेशन करते थे। और ये एग्जैक्ट प्रोसेस रैमसीस द ग्रेट की लाश के साथ हुआ है। और आप लोग कह रहे हो कि जी ये अल्लाह ने सेव किया, अल्लाह ने नहीं किया, ये तो मिस्रियों ने की है सेव। उनके पास साइंस थी ममीफिकेशन की। मैं ठहर दे, इसको मुझे पूरा कर लेने, मुझे इसको भी काट दिया गालिब ने। इसको मैंने बड़े डिटेल से चैप्टर में लिखा हुआ उसमें। और यही प्रोसेस जो होता है, यही जो नमक की तादाद है, मॉरिस बुकेल ने किस तरह ये, उसने क्या शुद्ध नहीं छोड़ी जब ये पैसे ले लिए थे हारिस भाई। हाँ नहीं, लेकिन उसने शुद्ध नहीं, उसने लॉजिक क्या दी ना, चले हम उसको छोड़ देते हैं। उसने लॉजिक क्या दी? उसने कहा कि इसकी बॉडी में समुद्री नमक की बहुत ज्यादा मकदार है, जिससे ये इंडिया मिलता है कि ये डूब के मरा। देयरफॉर ये वही वाला फिरौन है जो हजरत मूसा वाला। और जैसा आपको गालिब ने बताया वो, और मजे की बात, जो असल इजिप्टोलॉजिस्ट, जो मिस्री दान जो थे, उसमें आपके कई इजिप्ट के असल वाले मुसलमान भी हैं, वो भी इसको नहीं मानते। उन्होंने कहा किसी साइंसदान दे बच्चिया, ये जो आप नमक की बात कर रहे हैं, ये नमक हर फिरौन की मम्मी में है, तो कि सारे डूब के मरे हैं? हाँ, सारे डूब के मरे हैं। सारे डूब के नहीं मरे, और इसी वजह से इसको कोई नहीं माना जाता। दूसरी बात, अगर और अब हम, ये तो होगी ना फैक्चुअल बात कि ये क्या है। और अब एक दो और बातें इसके ऊपर। ये रैमसीस द सेकंड जो है, इसकी उम्र थी 90 साल। एक बड़ी मजे की इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे साबित, कि ढूंढ रहे थे सच कि क्या रैमसीस द सेकंड ही मूसा वाला था। तो उन्होंने देखा कि 90 साल का बंदा, और इसको कोई सर स्कोलियोसिस वगैरह भी थी, कोई जाहिर बात है 90 साल की उम्र में आर्थराइटिस वगैरह भी होता है। उन्होंने वो ये जो चैरियट होता है ना, इजिप्ट का चैरियट जो घोड़े के पीछे, वो ऐसा नहीं होता आपकी रोल्स रॉयस की गाड़ी और मर्सिडीज की बड़े मजे से बैठ गए और पेव्ड सड़कें, कारपेटेड रोड बनाई हुई है, ऐसा नहीं होता था।
वो पत्थर भी आते थे, छलांगे भी, लोग ऊपर गिरते। उसके लिए बंदे का तंदुरुस्त जवान होना बड़ा जरूरी है, तो वो जवान भी नहीं था। 90 साल का बंदा कैसे फॉलो कर सकता है उसके ऊपर? तो उन्होंने दिखाया, वो जो होस्ट था वो 45 साल का था, वो उससे नहीं संभाला जा रहा था, तो 90 साल का बाबा कैसे उसको संभालेगा? अच्छा, ये तो होगी फैक्चुअल बातें। दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि हजरत वो ये फिरौन का जो आर्गुमेंट है कि अल्लाह मियां ने बता दिया कि हमने इबरत का निशान बना दिया। अगर अब इबरत का निशान क्या है कि उसकी मम्मी पड़ी हुई है म्यूजियम में, तो वो तो अभी कितनी देसी आपने बताई है, 109 के करीब मम्मियां पड़ी हुई हैं, 120 मम्मियां हैं, तो वो भी सारी की सिर्फ सारी पैरों अल्लाह की। मियां ने सारी की सारी अल्लाह मियां ने इबरत के निशान बना दिए। बहुत सारी लाशें निकलती हैं अभी भी मम्मीफाइड, नेचुरली मम्मीफाइड निकलती हैं, क्या अल्लाह मियां ने उसको इबरत का निशान, वो इबरत के निशान राइनोज और वूली राइनोज और वूली मैमथ वूली निकल आए मम्मीफाइड। वूली मैमथ निकल आते हैं, तो वो इबरत के किसकी निशान इबरत पर आए हैं। तो आप लोगों ये मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कि इवन साइंटिफिकली, फैक्चुअली, हिस्टोरिकली खराब है बात, और दूसरी लॉजिकली भी आपकी बात खराब है। और एक और पॉइंट था इसका, जरा शेख साहब अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, जब ये रैमजीस सेकंड की बॉडी जब मम्मी मिली थी, इट वाज इन सच अ बैड कंडीशन, इट वाज डिसइंटीग्रेटिंग। उसमें इतने फंगस, पता नहीं 100 और डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस और वो हुए थे। अल्लाह का वो भी वादा नहीं है सही। तो फिर इस मम्मी को फ्रांस में अल्लाह ने भेजा फिर गया था। इनकम्प्लीट काम कर दिया। नहीं, फिर इस मम्मी को फ्रांस भेजा गया था, और फ्रांस में उन्होंने हाई यूवी रेज से पावर बमबार्ड एक्सरे किया के था साथ इसके जितने भी जरासीम थे वो किल किए थे, मार दिया, अगर स्टेरलाइज वो किया था। ये लोग एक्सरे ट्रीटमेंट नहीं करते उस मम्मी की, ये मम्मी डिटीरिएट हो गई होती, लेकिन उन्होंने इसको एक्सरे करके प्रिजर्व किया। तो अल्लाह ने प्रिजर्व करने के बजाय फ्रांस ने प्रिजर्व किया इस मम्मी को, तो अल्लाह फ्रांस हुआ। चलें शेख असद साहब से पूछते हैं, कोई इनका आर्गुमेंट रह गया तो दे दें जी। आप अनम्यूट कर लें भाई अपना माइक आप। हेलो भाईजान। जी सर आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी जरूर करें जी बात प्लीज। जी सर, आपने सब जी आप प्रोसेस बता रहे थे नमक वाला या जैसे भी है, तो वो प्रोसेस तो सर हम सब मानते हैं, मुसलमान सब मानते हैं कि वो नमक से हुआ है, या जो उस दौर के जितने भी फिरौन के थे, जो भी मम्मीज मिली हैं, तो वो एक प्रोसेस से हुआ, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन आप ये देखें, रिजल्ट देखें प्रोसेस का, अल्लाह ताला का, जो अल्लाह ताला ने चले मैं वादा किया आपसे था कि एक हम सवाल इसको पूछता हूँ, आप निशान जवाब बनाएंगे देना और पसंद बचा के करेंगे? रखेंगे। नहीं तो ये तो मिस्रियों ने किया ना। हारिस एक मिनट ठहर जाएं। आपकी एक बात के जवाब में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जवाब देना पसंद करेंगे? जी सर पूछें, अगर मेरे इल्म में हुआ तो जरूर इंशाल्लाह। कभी आपने घर बनाया, कभी बोरिंग कराई है, वेल बोरिंग? जी सर, पंप जिसे कहते हैं। हाँ, आपने बोरिंग यानी कुआं खुदवाया कभी? कुआं खोदना क्या मौजज़ा है, क्या मिरेकल है कुआं खोदना? नहीं सर। तो फिर मुझे बताएं कि कुआं जो है बंदे खोदते हैं और वो मिरेकल नहीं है, तो मम्मी बंदे बनाते हैं, तो वो मिरेकल कैसे हो गया फिर? सर प्रोसेस है ना, अभी आप इस चीज को प्रोसेस तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि प्रोसेस, कुआं खोदना भी तो भाई मेरे एक प्रोसेस है ना, तो वो बंदे करते हैं, तो उसको मिरेकल तो नहीं कहते, आप उसे मिरेकल नहीं मान रहे, तो इसका मतलब फिर आपको ये भी मानना चाहिए कि कुआं खोदना भी अल्लाह मियां का मिरेकल है मेरे भाई। अगर आप ये मान रहे हैं ना कि मम्मी जो बंदे बनाते हैं तरफ लेके जा रहे हैं, वो मिरेकल है, तो भाई नहीं, आपको भी मेरी बात नहीं समझ आ रही। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने अभी खुद कहा कि कुआं खोदना कोई मिरेकल या मौजज़ा नहीं है, ठीक है, मगर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मम्मी बनाना एक मौजज़ा है, मगर मम्मी भी बंदे ही बनाते हैं जिस तरह कुआं खोदते हैं बंदे, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ तो आप कह रहे हैं, अभी मान लें, आप ये मान लें कि कुआं खोदना एक मौजज़ा है, तो हम ये मान लेते हैं कि मम्मी बनाना एक मौजज़ा है अल्लाह का, खत्म हुई बात। और इसमें खास बात क्या है मेरे भाई? दूसरी तरफ लेकर गए हैं। दूसरी तरफ नहीं, एनालॉजी इसी तरह होती है भाई, एनालॉजी इस तरह ही होती है, एनालॉजी इसी तरह होती है। आप जो कह रहे हैं कि बड़ी को खास बात है, यानी मैं किसी ने कुआं बना दिया हो, तो मैं जो उसके कोई 5000 साल बाद किताब लिख के दे दूं कि मैंने देखो ऐसा कारनामा मारा है कि जमीन में से पानी निकलता, आप कहेंगे भाई इसमें खास बात क्या है? ये इजिप्शियंस को भी पता था, सारी दुनिया के लोगों को पता था कि मिस्री लोग अपनी मम्मियां बनाते हैं, तो अपनी मम्मियां बनानी है। तो इसमें और मजे की बात है, कुरान का भी ये दावा नहीं, ये लोगों ने इबरत से मुराद निकाली है कि इबरत से मुराद है मम्मी उसकी बनी हुई है, तो मम्मियां तो सारे बनाते थे, इसमें खास बात क्या है? यही वो गालिब आपको बता रहे हैं कि
हाँ बोले। जी जी वही बता रहा हूँ कि खास बात ये है, मम्मी तो बिल्कुल बन रही हैं, वो खास बात नहीं। खास बात ये है कि जिसने खुदाई का दावा किया था, अल्लाह ताला ने मखसूस उसी की बॉडी को अभी तक भी रखा है। इसके अलावा आप देख उसने नहीं, सकते वो हैं सारे अगर ये वाली 120 भी है ना, वो 120 भी हैं, बाकी 120 फरौन भी हैं। उन्होंने भी सब नहीं लेकिन खुदाई सर का इसमें दावा था भाई। लेकिन आपको खुदाई आप तो जरा दावे वाला जो आपको भाई खुदाई का दावा आपकी करता था वो आपको तो नॉलेज मौजूद ही है नहीं ना। है जरा मकसद भी। तो ये है। मकसद और क्या है? नहीं, अब जूलियस आपका सीजर मकसद भी आ गया। करता था खुदाई का दावा। पहले तो जूलियस सीजर आपका भी पहले आपके ममीफिकेशन आपका मौजूदा था, वो आपको बता दिया कि जिस तरह कुआं इंसान खोदते हैं उस तरह मम्मी भी इंसान ही बनाते हैं, तो इसलिए इसमें कोई मौजूदा नहीं है। अल्लाह ने तो प्रिजर्व ही नहीं की ना उसकी बॉडी। अल्लाह ने कुरान में ये दावा किया कि हम तेरी लाश को महफूज रखेंगे, जो अल्लाह ने नहीं रखी। अगर फ्रांस वाले उसकी यूवी जो रेज मार के उसके अंदर से फंगस ना खत्म करते तो आज फिरौन की लाश गई थी। ठीक है, और जितनी भी मम्मियां बनाई हैं वो सब इंसानों ने बनाई हैं, और उन सब ने ही खुदा का दावा। सारा फिरौन होता ही खुदा था भाई, सर आपको पता ही नहीं प्रोसेस इस बात का। को छोड़ें, रिजल्ट देखें। तो प्रोसेस छोड़ें, रिजल्ट रिजल्ट हमने आप देखें। पहले रिजल्ट तो प्रोसेस कुआं भी करके नहीं थे, कराता। आप आहिस्ता आहिस्ता गोल पोस्ट छोड़ छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं मेरे भाई। रिजल्ट तो कुएं का भी होता है, रिजल्ट तो वही हाँ। बताया ना, कुएं का भी होता है, कुआं भी लोग लेकिन बनाते हैं सर वो प्रोसेस मेंशन के तो थ्रू। नहीं है कुरान पाक में। नहीं, कुरान पाक में नहीं है ना, जो हम तो कुरान के ऊपर तनकीदी नजर डाल भाई रहे हैं ना। हमारे लिए कुरान हरफे आखिर नहीं है ना, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर उसके जी अंदर ये जी बात बिल्कुल। लिखी है तो उसमें खास बात जी क्या है। अगर कोई साइंस की किताब में कोई बात लिखी हो तो क्या हम आपको ये कहते हैं जी कि देखो साइंस की किताब में लिखी है देयरफॉर इसको मान लो सच? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होता। उसको जांचा जाता है हर चीज को। अगर आपने बहस करनी है ना किसी उस बंदे से जो उसको नहीं मानता, तो वो उसकी आपकी उन बातों को जांच रहा है कि इसके अंदर क्या खास बात है। जैसे आपने शुरू में बताया ना, आपने हमसे पूछा कि कुरान में आसमान में सुराख दिखाओ, तो हमने आपको कहा जब आसमान एक ठोस चीज है ही नहीं, उसके अंदर सुराख कैसे होगा? ये कोई शलवार तो नहीं है, या कोई दीवार तो नहीं है जिसके अंदर सुराख होगा। क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझा ये जा रहा है कि अल्लाह मैंने एक छत बना दी है, बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया। ये उसमें भी जो अल्लाह मियां ने, ये समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, तो चलो मैं ना नजर आने वाले सतून कह दूं। क्योंकि वो समझ रहे ठोस चीज है, ऊपर फर्मामेंट है, ठोस चीज है। वो जाहिर बात है उनकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, इसलिए उसमें नहीं हो सकता। फिर आपने इसके ऊपर बात की, तो इसमें खास बात क्या है? हम आपको ये बता रहे हैं कि इसके अंदर खास बात, चांद के 2 टुकड़े होना, ये खास बात है। ये खास बात है क्योंकि चांद के 2 टुकड़े नहीं होते और फिर दोबारा जोड़े जाए। दोबारा जोड़ भी सकता है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन उसका टूटना ये एक मुजजाती बात है। बड़ी कोई हाईली कोइंसिडेंटल बात होनी थी, कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट अगर ना पता चलता, लेकिन ऐसा नहीं ये हुआ भी किसी और। हारिस कुरान की गलतफहमी पे बेस है ये, क्योंकि लोगों को ये देखें, अरब जो थे ये ग्रेव रॉबरी किया करते थे। ये जा जाके इन्होंने फिरौनों हाँ। की ममियां चोरी की, इन्होंने निकाला, क्योंकि उनके साथ बड़ा खजाना उन्होंने किया होता था सेव। आज भी पूरी कब्रें मिलती हैं जिनमें इतना इतना सोना पड़ा होता है। ठीक है, तो ये अरबों को ये पता था कि कुछ लाशें ऐसी हैं जो कि अभी भी सलामत हैं। वो हैरान होते थे, उन बेचारों को पता नहीं था। और कुरान में एग्जैक्टली वही बात लिखी गई है कि वो यही समझते होंगे पता नहीं ये क्या साइंस थी, क्या अल्लाह का मौजूदा, क्या जादू था इसके ऊपर के जी ये लाशें सलामत है। तो लेकिन सर कुरान ग्रीक्स को बेसिकली पता था। जहालत की निशानदेही कर रहा है असल में, अरबों की जहालत की। कुरान में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। मैं कहता हूँ कुरान का कोई एक भी मौजूदा ऐसा नहीं है साइंसी जिसको ये कहते हैं कि जो कि बड़ा कोई ऐसा हो जिसके ऊपर बंदा दंग रह जाए। उससे पहले लोगों को ये बातें पता थी। मिस्रियों को देखें, आपको पता है सिकंदर आजम की लाश को भी ममीफाई किया गया था। ग्रीक्स को पहले ही पता थी ये बातें सारी कि लोग ममीफिकेशन करते हैं। हाँ, ग्रीक्स को पता था ये बात। ये तो एक मतलब कुरान इसको मौजूदा बना रहा है। ये तो बेवकूफी की बात है, बच्चों को भी पता है ये बातें। वो जो इजिप्ट का जो म्यूजियम था जिधर इसकी मम्मी का सारे आर्टिफैक्ट पड़े, उसका जो क्यूरेटर था उधर खड़ा हुआ था। तो मैंने उससे पर्सनली पूछा, मैंने उससे सब लोग ये बोलते हैं कि ये मम्मी रैमजीज वो है। तो उसने मुझे देख के कहा, कहता है साइंटिफिक तौर से और हिस्टोरिकल तौर से इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग मानना चाहते हैं, उनको इससे तसल्ली मिलती है तो मिले। मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन डॉक्टर जाहिर हवास से बात की है? नहीं, जो म्यूजियम का क्यूरेटर था, जो उस म्यूजियम का क्यूरेटर था, जो मेन बंदा था, उससे मेरी बात हुई। हालांकि वो मुसलमान होगा। हाँ, वो मुसलमान था। उसने साफ बोल दिया, उसने बोला हिस्टोरिकल और इजिप्टोलॉजिस्ट के लिहाज से देखा जाए तो उसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग इसको अकीदे के तौर पे उन्होंने एक कर लिया हुआ बात और उनको इससे तसल्ली मिलती है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसके बेस में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसका। चले क्या आने वाले करोड़ों साल के बाद बंदर और भी जानवरों की तब्दील हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है एग्जैक्टली इंसान भी करोड़ों सालों में इवॉल्व हो जाएगा? हारिस, आप कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है। एक बड़ी मजे की सीरीज डिस्कवरी ने की थी कि अगर ह्यूमंस दूसरे किसी एक्सोप्लैनेट में जाते हैं
तो उनकी क्या शेप होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने से ज्यादा बड़े अर्थ में जाते हैं 2 times द साइज, तो उसकी हमारी ग्रेविटी जो डबल हो जाएगी, तो उसमें गिवन दैट कि उसका मास डबल हो, सॉरी, तो हमारी उसकी ग्रेविटी डबल हो जाएगी, तो हमारे इंसान जो उधर जाएंगे तो वो गिठे गिठे और ज्यादा चौकस तगड़े होंगे। मार्स में जो जाके लोग रहने लग जाएंगे वो इलोंगेटेड, पतले और लंबे लंबे, उनके कद ज्यादा लंबे हो जाएंगे। और इसी तरह जो चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी मुझे एग्जांपल लगती है जो विजडम टीथ की जो है, 33% ह्यूमन पॉपुलेशन को अब अक्ल दाढ़ निकलती ही नहीं है नेचुरली। मेरी कभी नहीं निकली थी मुझे लोग कहते थे बेवकूफ है तू तो लेकिन क्यों, क्या वजह है? क्योंकि हमारा जबड़ा छोटा हो गया, हमारा जबड़ा छोटा होता जा रहा है। तो आपने करोड़ों क्या लाखों सालों में ऐसी ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं कि बंदा देखने से हैरान हो जाता है। क्रोएशियन लिजर्ड्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जो 70s में उनको वहां से लाके आइलैंड से लाके मेनलैंड पे रखा गया, और फिर वहां पे वो जंग हो गई जो ये 90s में जो यूगोस्लाविया की, तो साइंटिस्ट वापस जाकर उसको देख नहीं सके। तो फिर जब वो 2000s में गए तो वो लिजर्ड्स की क्योंकि डाइट बदल गई, उनकी आंते कहते हैं इंटेस्टाइन्स को, आंतें बदल गई उनकी, और उनके जॉ का स्ट्रक्चर बदल गया। तो ये सिर्फ 30 सालों में हो गया, और इन लिजर्ड्स की उम्र होती है 6 से 7 साल। सो 30 सालों को डिवाइड करें 6 से, क्या 5 जनरेशनों में, 6 जनरेशनों में, 6 जनरेशंस में इतना बड़ा फर्क आ गया। बिकॉज आपका जब इन्वायरमेंटल चेंजेस आपके ऊपर बड़ी तेजी से आते हैं, तो लाइफ, वो डॉक्टर इयन मैल्कम का कोल है, फिक्शनल कैरेक्टर है जुरासिक पार्क में, वो कहता है लाइफ फाइंड्स इट्स वे। लाइफ जो होती है इतनी रिजिलियंट होती है, अनलेस के कोई एकदम से ऊपर से मीटियोर आकर लग जाए, फिर भी बहुत सारी स्पीशीज सर्वाइव कर जाती हैं, और बड़ी स्पीड में फिर एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन भी एक उसकी तरह नहीं होती कि एक ही स्पीड पे चल रही है, कभी एब्रप्ट एवोल्यूशंस भी होती हैं, बड़ी एक्सप्लोसिव चेंजेस भी आते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनीवे, गालिब इस और एक और ये बात है कि कई लोग जब ये वाली बात करते हैं कि वो बंदर इंसान बन गई हो, उनको ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन हो गई है, खत्म हो गई है। एवोल्यूशन कंटिन्यू चल रही है, उसका टाइम फ्रेम इतना बड़ा है कि आपको एहसास नहीं होता कि कितनी माइनर चेंजेस आते हैं। लेकिन एवोल्यूशन ये नहीं है कि खत्म हो गई हुई है और हमारे तक आके खत्म हो गई है। नो, वो लोग कहते हैं अब क्यों नहीं हो रही। हाँ, अब क्यों नहीं हो रही, अब भी हो रही है बस तुम्हें टाइम फ्रेम पे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, चलें, जैसे पिंगमैन की सुपर चैट है, फिरौन की बात करने से पहले मूसा की हिस्टोरिसिटी तो साबित करें। है ही नहीं है कोई सबूत। जब मूसा खुद ही एक मिथिकल स्टोरी है, तो रामसीस से आपने टीने लेने अच्छी जुगत आई है, टीने लेने आए, वैसे अच्छी जुगत है, इसको हम हारिस यूज कर सकते हैं इन द फ्यूचर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।